मूवी की स्टार्टिंग नाइटबोरियन किंगडम को दिखाते हुए होती है, जहाँ एक किंगडम ह्यूमन का होता है, जहाँ एक लालची राजा हेनरी होता है और दूसरा किंगडम मोरस का होता है, जहाँ मैजिकल क्रिएचर रहते हैं। वहाँ एक ट्री में एक फेरी मेलेफिसेंट नाम की होती है। सारे क्रिएचर मेलेफिसेंट के दोस्त होते हैं। एक बार एक क्रिएचर से मेलेफिसेंट को पता चलता है कि एक ह्यूमन नदी से एक पत्थर चुराकर भागा है। मेलेफिसेंट उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाती है। पत्थर को वापस नदी में फेंकने के बाद मेलेफिसेंट उस ह्यूमन को वापस ह्यूमन किंगडम की ओर हाथ आगे बढ़ाता है और मेलेफिसेंट उससे जब हाथ मिलाती है तो उसे एक झटका लगता है। स्टेफन पूछता है कि क्या हुआ, तो मेलेफिसेंट बताती है कि फेरीज को आयरन से हर्ट होता है। और स्टेफन को जैसे ही ये बात पता चलती है कि फेरीज आयरन से हर्ट होते हैं, वह अपने हाथों से रिंग उतारकर बहुत दूर फेंक देता है। मेलेफिसेंट को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है और जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है तो रात भर मेलेफिसेंट लड़के के बारे में ही सोचती रहती है। कुछ दिन बाद वो लड़का स्टेफन मेलेफिसेंट से वापस मिलने आता है और फिर कुछ समय बाद उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद मेलेफिसेंट और स्टेफन की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है और मेलेफिसेंट और स्टेफन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वे मेलेफिसेंट के 16 बर्थडे पर वो लास्ट बार मिलते हैं। उसके बाद स्टेफन अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोरस से दूर चला जाता है और कुछ समय बाद मेलेफिसेंट बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। वो मोरस की रक्षा करने लगती है। एक बार मेलेफिसेंट देखती है कि हेनरी अपनी सेना को लेकर मोरस की ओर बढ़ रहा है। हेनरी को पता चल चुका था कि मोरस में मैजिकल क्रिएचर रहते हैं, इसलिए हेनरी मैजिकल क्रिएचर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को लेकर मोरस पर हमला करने को आ रहा था। मेलेफिसेंट ये देखकर सेना और राजा को वापस लौटने को कहती है, लेकिन सेना और राजा दोनों ये देखकर उन पर हंसने लगते हैं और राजा सेना को मोरस पर हमला करने की इजाज़त देता है। मेलेफिसेंट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ के जड़ों से क्रिएचर बनाकर सेना पर हमला कर देती है। मेलेफिसेंट उड़कर राजा के पास जाती है और राजा मेलेफिसेंट को आयरन लगाकर घायल कर देता है। मेलेफिसेंट की चोट बहुत गहरी थी। फिर कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा बीमार था और राजा ये घोषणा करता है कि जो भी मेलेफिसेंट को मारेगा और उसका बदला लेगा, राजा उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देगा और वही आने वाला राजा होगा। यह बात सब सुनकर हैरान हो गए थे और बचपन से राजा की सेवा करने वाला स्टेफन भी यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान था और उसके मन में राजा बनने की लालसा पैदा होती है। वो ये सुनते ही कुछ समय बाद मेलेफिसेंट से मिलने जाता है और ये दोनों अपने बीते हुए कल की बातें करते हैं। बातों ही बातों में मेलेफिसेंट को स्टेफन पीने के लिए पानी देता है और जैसे ही मेलेफिसेंट वो पानी पीती है, मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। मेलेफिसेंट के बेहोशी का फ़ायदा उठाकर स्टेफन मेलेफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। लेकिन मेलेफिसेंट के पंख देखकर स्टेफन को एक खुराफाती आइडिया सूझता है और अगली सुबह हम देख पाते हैं कि मेलेफिसेंट के पास उसके विंग्स नहीं हैं। ये विंग्स स्टेफन लेकर गया था राजा को दिखाने के लिए। वो राजा को ये दिखाता है और कहता है मेलेफिसेंट मर चुकी है। यह बात सुनकर राजा को बहुत खुशी होती है और फिर कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलेफिसेंट अपने पंखों के बिना बहुत उदास थी और स्टेफन के धोखे में बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। मेलेफिसेंट अपने पंखों के बिना चलने पर मजबूर थी और स्टेफन के धोखे की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास भी। कुछ समय चलते हुए मेलेफिसेंट को एक इंसान दिखता है जो कौवे को मार रहा था। मेलेफिसेंट अपने जादू से उस कौवे को इंसान में बदल देती है और वहाँ खड़ा इंसान जैसे ही ये देखता है तो वो डरकर भाग जाता है। उस कौवे का नाम डेविल था और वो क्रो अपनी जान बचाने के
लिए मैलिफिसेंट को थैंक यू बोलता है और मैलिफिसेंट का सेवक बन जाता है। मैलिफिसेंट डिएवल को महल भेजती है वहाँ का हालचाल देखने के लिए। मैलिफिसेंट को डिएवल बताता है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और उसके जगह अब स्टेफन राजा बन चुका है। उसकी शादी भी राजा की बेटी से हो चुकी है। जैसे ही मैलिफिसेंट को ये बात पता चलती है उसका दिल टूट जाता है और वह गुस्से में होती है और एक बुरी परी बन जाती है और बुरी फैरी बनकर सब पर हुक्म चलाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और मैलिफिसेंट को डिएवल बताता है कि अब राजा की एक बेटी है जिसकी खुशी में आज महल में पार्टी रखी गई है और वहाँ पर 3 छोटी फेरीज भी आती है जो राजा की इजाज़त पर उसे बधाइयाँ देती है। वो फेरीज बोलती है कि तुम खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और सब तुम्हें पसंद करें। जैसे ही ये फेरीज उसको ये सारी बधाइयाँ दे रही होती है उसी समय वहाँ पर मैलिफिसेंट आ जाती है और उन फेरीज की बधाइयों में अपनी कर्ज को जोड़ देती है और कहती है जैसा सब चाहते हैं, तुम खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो और सब तुम्हें पसंद करें, ये होगा लेकिन तुम्हारी 16 बर्थडे पर तुम एक चरखे के पिन पर अपनी उंगली रखोगी और हमेशा के लिए सो जाओगी। यह सुनते ही राजा बहुत अपने पैरों पर बैठ जाता है और मैलिफिसेंट से भीख मांगने लगता है कि उसकी बेटी को बख्श दिया जाए और उसे ऐसी सज़ा ना दी जाए। और मैलिफिसेंट मुस्कुराते हुए उस कर्ज में एक और बात ऐड करती है जिसमें वो बोलती है कि अगर कोई ट्रू लव इसे किस करेगा तो इसका कर्ज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैलिफिसेंट और राजा दोनों को ही पता था कि ट्रू लव जैसी बातें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे ही मैलिफिसेंट ये कर्ज देती है, कर्ज देने के बाद मैलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है और राजा सारे चरखों को जलाने का आदेश देता है। राजा अपने सैनिक को मैलिफिसेंट को मारने के लिए भेजता है लेकिन मैलिफिसेंट अपनी जादू से वहाँ पर जड़ से एक गेट बना देती है जिसे कोई भी तोड़कर या इसके अंदर से मोरस में नहीं आ सकता था। राजा अपनी बेटी को उन 3 फेरीज को सौंप देता है और उसके 16 बर्थडे तक यहाँ ना आने की बात बोलता है। लेकिन फेरीज राजा की बात सुनकर उनकी बच्ची को वहाँ से ले तो जाते हैं लेकिन उनका ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता था और अब उस बच्ची का ख्याल उन मैलिफिसेंट और डिएवल को ही रखना पड़ता है। मैलिफिसेंट को बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी और जब वो रो रही थी तो मैलिफिसेंट अपने कान बंद करके वहाँ चली जाती है। डिएवल ही उसकी भूख शांत मिटाता है और मैलिफिसेंट और डिएवल उसका बचपन से ही बहुत ख्याल रखते थे। बड़े होने तक डिएवल और मैलिफिसेंट ही उसका ख्याल रख रहे थे। एक दिन मैलिफिसेंट से अरोरा मिलती भी है और उस दूसरी तरफ राजा मैलिफिसेंट के पंख से अकेले में बात करता रहता है और अपने सैनिकों को उस दीवार को जलाने के लिए भी कहता है। मैलिफिसेंट बड़ी हो जाती है और सब कुछ समझने भी लगती है। अरोरा को दीवार के उस पार क्या है उसको देखने की बहुत इच्छा थी। मैलिफिसेंट और डिएवल ये देख लेते हैं और मैलिफिसेंट अरोरा को बेहोश कर उस रूट के दीवार के उस पार लेके जाती है और जब अरोरा को होश आता है तो वह मैलिफिसेंट से कहती है आप मेरी गॉड मदर हो। मैलिफिसेंट यह देखकर बहुत हैरान होती है और यह देखकर भी कि अरोरा वहाँ पर कितनी घुल मिल गई है। एक दिन जब इतने समय से अरोरा का ख्याल रखते रखते और उसके साथ इतना समय बिताने की वजह से मैलिफिसेंट अरोरा को बहुत प्यार करने लगी थी और अपनी बेटी से ज़्यादा मानने लगी थी।
इसलिए मैलिफिसेंट अपना कर्ज लेने के लिए जब वो अरोरा सो रही थी तो कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और फिर जब अरोरा और मैलिफिसेंट एक बार साथ में बैठे होते हैं तो मैलिफिसेंट से अरोरा कहती है, मुझे अपने 16 बर्थडे पर गिफ्ट चाहिए कि मैं हमेशा मोरस में ही रह सकूं। तो फिर मैलिफिसेंट उसे ये इजाज़त दे देती है और मैलिफिसेंट बहुत खुश होती है और कहती है, मैं अपनी आंटी को ये बात बता के आती हूँ। जब वो अपने आंटी को ये बताने जा रही थी तो उसे एक लड़का मिलता है और उसी समय उन्हें मैलिफिसेंट और डिएवल देख लेते हैं और डिएवल कहता है, शायद आपके कर्ज को ये लड़का तोड़ सकता है। लेकिन मैलिफिसेंट मना कर देती है और कहती है, ट्रू लव जैसी कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब मैलिफिसेंट अपनी आंटीज़ को ये बात बताती है कि वो अपने 16 बर्थडे के बाद मोरस में ही रहेगी तो उनकी आंटी अरोरा को बता देती है कि तुम पे एक कर्ज है और वो सारी बातें जो अब तक हुई है। अरोरा को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है और जैसे ही उसको ये बात पता चलती है तो वो मैलिफिसेंट के पास जाती है और उससे ये बात कन्फेस करती है कि मुझे सब चीज़ पता चल चुका है और रोते रोते कैसल की तरफ चली जाती है। कैसल में वो अपने पापा से मिलती है और उसके पापा ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे कि अरोरा समय से पहले यहाँ पे आ गई है और उसे एक रूम में कैद कर देते हैं। मैलिफिसेंट वहाँ से निकल जाती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर सारे चरखों को जलाया गया था और एक चरखरा अपने आप मैलिफिसेंट के जादू से ठीक हो जाता है और मैलिफिसेंट अरोरा उस पर उंगली रखकर बेहोश हो जाती है। मैलिफिसेंट को ये बात पता चल जाती है और वो उस लड़के को लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल जाती है और वो सारी मुसीबतों को पार करते हुए किंगडम पहुंच जाती है और कैसल में मैलिफिसेंट अरोरा के पास उस लड़के को भेज देती है, लेकिन वो लड़का अरोरा को नींद से नहीं जगा पाता। फिर वहाँ मैलिफिसेंट आती है जो रो रही थी और अरोरा के सर पर किस करती है और फिर अरोरा जाग जाती है और मैलिफिसेंट को देखकर खुश होती है। दूसरी तरफ राजा को उसका सैनिक बता देता है कि मैलिफिसेंट कैसल में आई है और राजा अपनी सारे सैनिकों से बोलता है कि उसे पकड़ लो और मैलिफिसेंट पर एक लोहे के जाल फेंक देता है और मैलिफिसेंट बहुत घायल हो जाती है। लेकिन मैलिफिसेंट अपने जादू से डिएवल को एक ड्रैगन में बदल देती है और वो ड्रैगन वहाँ बहुत तबाही मचा देता है। लेकिन मैलिफिसेंट को चारों ओर से सैनिक घेर लेते हैं और सैनिकों के बीच से राजा आता है जो पूरी तरह आयरन से कवर था। लेकिन मैलिफिसेंट अरोरा को भागने को कहती है और अरोरा भागकर उस जगह पहुंच जाती है जहां मैलिफिसेंट के पंख थे। अरोरा मैलिफिसेंट के पंख को कैद से आज़ाद कर देती है और मैलिफिसेंट के पंख वापस मैलिफिसेंट के पास आके लग जाते हैं और मैलिफिसेंट सबको हरा देती है क्योंकि उसकी जितनी भी शक्ति खोई थी वो वापस आ चुकी थी। मैलिफिसेंट राजा यानी स्टेपिन को घसीटते हुए कैसल के हाईएस्ट पॉइंट पर लेके जाती है और वहाँ से स्टेपिन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि मैलिफिसेंट ने अरोरा को मोरस की रानी बना दिया है और वहाँ सब खुशी से रह रहे हैं और फिर हैप्पी एंडिंग। बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करिए।